नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे चैनल वंडरिंग योगी में। दोस्तों, आज हम सीखेंगे पद्मासन कैसे लगाया जाता है या क्या उसकी प्री प्रैक्टिस है, क्योंकि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है हमारा जो पद्मासन है वो नहीं लग पाता। कुछ लोग हैं बाद में अभ्यास शुरू करते हैं 30 साल में, 25 साल में, 26 साल में या उसके बाद 40 साल 45 साल में। तो पद्मासन क्योंकि वो ध्यानात्मक आसन भी है, बहुत सारे प्राणायाम उसमें बैठ करके किए जाते हैं, तो पद्मासन का लगना ज़रूरी हो जाता है इस तरह से। तो कौन सी प्री प्रैक्टिसेस हैं जिससे आपके जॉइंट्स खुल जाएं, जिससे आपके एंकल जॉइंट्स खुल जाएं और आसानी से आप पद्मासन लगा पाएं। तो आज मैं आपको इस वीडियो में वो छोटी छोटी प्रैक्टिसेस बताने वाला हूं जिनको आप तकरीबन अगर 25 से 30 दिन 45 दिन तक करते हैं तो आपका पद्मासन लगना शुरू हो जाता है। तो आइए सबसे पहली प्रैक्टिस शुरू करते हैं। आपको इस तरह से दंडासन की स्थिति में बैठ जाना है। ठीक है, आप देख पा रहे हैं मेरे पैर दोनों में शोल्डर गैप है दोनों में। ठीक है, हाथों को इस तरीके से रखते हुए स्ट्रेट, और पहले क्या करेंगे आप रोटेशन करेंगे, एंकल रोटेशन। ठीक है, इस तरीके से आप एंकल रोटेट करेंगे। जितना ज़्यादा आप अच्छे से रोटेशन करेंगे एंकल जॉइंट्स मूवमेंट शुरू हो जाएगी। एक डायरेक्शन में करनी है आपने, फिर अपोजिट डायरेक्शन में। तो इसको आप जो है 10 सेकेंड एक डायरेक्शन में कर लें, फिर 10 सेकेंड दूसरे डायरेक्शन में कर लें। ठीक है, ये आप 2 बार करिए। फिर दोनों पैरों को मिला लीजिए, दोनों पंजों को साथ ले आइए, हाथों को इस तरह से रखते हुए इनहेल के साथ टोज को अंदर की तरफ खींचिए, एक्सहेल के साथ बाहर की तरफ। इनहेल एक्सहेल। इससे क्या होगा, हमारे जॉइंट्स जो एंकल जॉइंट है उसकी मसल जो है वो रिलैक्स होना शुरू होगी और उसको एक आदत पड़नी शुरू होगी। क्योंकि जब हम पद्मासन में बैठते हैं तो एंकल की जो मसल है वो स्ट्रेच होती है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने जो है तकरीबन 15 सेकेंड, शुरुआत में आप चाहें तो 10 सेकेंड से शुरू कर सकते हैं, फिर 15 से 30 सेकेंड तक आप जाएंगे बिल्कुल। ठीक है, मैं हाथों पर वेट नहीं लिया हुआ है, जस्ट हाथ मैंने केवल रखे हुए हैं अपने हिप्स के बराबर में। ठीक है, तो इस तरीके से आपने ये प्रैक्टिस करनी है। 2 प्रैक्टिसेस हो गई। अब तीसरी प्रैक्टिस क्या करनी है, पैर को यहाँ से मोड़िए। ठीक है, और इस तरीके से इसको चलाइए। इससे क्या हो रहा है, हमारा जो एंकल जॉइंट है वो फ्री हो रहा है। एंकल जॉइंट और फिर अपोजिट डायरेक्शन में जितना अच्छे से आप घुमाएंगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, ये कर लिया आपने। फिर इसके बाद आप दूसरे पैर को इसी तरह से मोड़ करके उसको रोटेट करेंगे, फिर दूसरे डायरेक्शन में आप रोटेट करेंगे। तो ये तीनों आपने एक्सरसाइज कर ली। ठीक है, इनको हम सूक्ष्म व्यायाम भी बोल सकते हैं, लूजनिंग प्रैक्टिसेस भी बोल सकते हैं। फिर इस पैर को उठा के यहाँ जॉइंट में रखना है जहाँ से हमारी थाई शुरू होती है। श्वास भरने के साथ एक्सहेल के साथ डाउन, नीचे लगाने का प्रयास करना है। इनहेल ऊपर, एक्सहेल डाउन, इनहेल ऊपर, एक्सहेल डाउन, इनहेल ऊपर, एक्सहेल डाउन। ये तकरीबन आप 15 सेकेंड एक लेग से करेंगे। ठीक है, फिर आप दूसरे लेग को इसी तरह से मोड़ करके थाई के बिल्कुल शुरू में रखेंगे। इनहेल ऊपर, एक्सहेल डाउन, सीधे बैठना है आपने। ठीक है, इनहेल ऊपर, एक्सहेल डाउन, इनहेल ऊपर, एक्सहेल डाउन, इनहेल ऊपर, एक्सहेल डाउन। ये चीज़ आपने कर ली। ये सारे अभ्यास करने के बाद आपने क्या करना है, इस तरीके से पैर को पकड़ना है। ठीक है, इस तरह से पैर को पकड़ेंगे जैसे हम एक बेबी को पकड़ते हैं, यूं पकड़ते हैं ना बेबी को, वही सेम चीज़ हमने पकड़ना है और इसको ऐसे ऐसे अंदर बाहर की तरफ चलाना है। जितना आप ज़्यादा चलाएंगे उतना जो आपका हिप जॉइंट है वो ओपन होना शुरू हो जाएगा और आप पद्मासन में आसानी से बैठ पाएंगे। ठीक है, इसको भी आपने शुरुआत में 10 से 15 सेकेंड करना है। ठीक है, इसको करने के बाद आप इसको रख दीजिए, फिर दूसरे पैर को उठाइए इसी तरीके से और इसको शुरू करिए। जितना आप अंदर बाहर ज़्यादा चलाएंगे उतना आपका जो हिप जॉइंट है वो ज़्यादा ओपन होगा और आपको आसानी होगी। फिर इसको रख दीजिए। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस आपने करनी है। ये प्रैक्टिस करने के बाद आपको धीरे धीरे, ठीक है, इस तरीके से बैठने की प्रैक्टिस करनी है।
फिर से एक बार देखिए, ये पैर उठाया, पंजे को पकड़ा और बिल्कुल ऊपर की तरफ इसको रखा। तकरीबन आप जब ये सारी प्रैक्टिस आप तकरीबन 25 दिन 30 दिन करेंगे तो आपके जो जॉइंट्स हैं, देख रहे हैं आप, ये जो एंकल जॉइंट है इसको मसल को रिलैक्स करना होता है, तभी आपका पद्मासन जो है लग पाएगा। फिर दूसरे पैर को उठा करके इस तरीके से आप जो है बैठते हैं और फिर आप ध्यान कर पाते हैं, या फिर आप प्राणायाम कर सकते हैं, या फिर आप और भी कई आसन हैं जो पद्मासन के साथ किए जाते हैं। तो इसीलिए ये सारे अभ्यास आपको करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। इसलिए मैंने ये वीडियो आपके लिए बनाया ताकि आप पद्मासन की प्रैक्टिस करें और धीरे धीरे इन सूक्ष्म क्रियाओं को करते करते आपके एंकल जॉइंट्स बिल्कुल फ्री हो जाएंगे, उनमें मोबिलिटी आ जाएगी और इजीली आप पद्मासन को लगा पाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख करके बताइएगा कि इन प्रैक्टिसेस ने आपको कितनी हेल्प की है पद्मासन लगाने के लिए। दोस्तों आज के लिए वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए योग करते रहिए, सकारात्मक सोचिए। आप सभी का धन्यवाद।